अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज होम विज़िट पे आया हूँ मैं डिफेंस में। तो यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स पौधों का बारे में भी बताऊँगा जो आउटडोर पौधे हैं, ठीक है। उनकी केयर के बारे में बताऊँगा कि प्लांट्स पौधों की आपने केयर किस तरीके से करनी है, फूलों वाले हों या बग़ैर फूलों के हों या डेकोरेशनी हों, ठीक है। तो एक तो साथ में ये है कि थोड़ा सा यहाँ काम था, ये मैं काम करने के लिए आया हूँ। यहाँ इनका जो एक फ्रंट है, ये इंजीनियर सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, ये इनका ऑफिस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ दरख्त आगे इन्होंने लगाए हुए थे, तो नीचे उनके एक जंगली नुमा सा काम हो रहा था। तो वो सारा नीचे इनका जंगल बना हुआ था, तो इसीलिए ये इनकी कटाई वगैरह जो है ना, इनकी ऊपर चढ़ के सारी इसका सीढ़ी लगा के कटाई वगैरह की है और नीचे से इनके मुड की सफाई सुथराई करके इनको अच्छी तरह से बनाया है। इसको खूबसूरत जो सही वाली शेप है वो दे दी है। इसके अलावा 4-5 इधर भी हैं, ये वाले इनकी भी कटिंग की है। तो अब थोड़ा सा इनका व्यू भी अच्छा हो रहा है नीचे से जो है ना। अब इसकी अच्छी तरह से इसको संभाल के इसको नीचे से सफाई वगैरह करके तो रेडी करके इंशाल्लाह इनको दे देंगे। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पौधों की तरफ, ठीक है जी। ये चेक करें, सबसे पहले आ जाते हैं जी, ये है रेड कलर के फूलों वाली एबस्कस, ठीक है। फुल रेड फूल इसका नहीं होता, हल्का सा पिंक पिंक सा महसूस होता है। लेकिन आपको ये बता दूं कि सर्दी के मौसम के अंदर, जब ये सर्दी के मौसम से ये गुजरी है, तो ये पौधा जो है, इस पौधे को ये एबस्कस जो पड़ी है, ये 14 इंच गमले के अंदर लगी हुई है। अब अच्छी तरह से इसकी गोडी करेंगे। गोडी करने के बाद इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह मिक्स डालेंगे, अगर आपके पास भी है, क्यारी के अंदर है या गमले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद जब आपने नीचे इसको सबसे पहले अच्छी तरह से इसकी गोडी करनी है। गोडी करने के बाद एक दिन का इसको वक्फा देना है। उसके बाद इसकी अच्छी सी आपने ऊपर से 2-2, 3-3 इंच इसकी जो है ना, आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। ये पौधा भी बुशी बन जाएगा और फूल भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अगर तो इसके येलो वगैरह पत्ते होकर कुछ नीचे गिर गए या येलो इसके साथ ही हैं, तो कैंची या कटर के साथ आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो साथ में जी ये वाली है जी, काली है ये वाली फैक्स, सॉरी, ये काली फैक्स है जिसको कोपा फैक्स कहा जाता है। अगर आप अपने गार्डन में या घर में लगाना चाहेंगे तो मेरा आपको मशवरा है, ये खूबसूरत पौधा है। गर्मी हो या सर्दी हो, ये बेहतरीन इसकी ग्रोथ रहती है। इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती, ना इसके ऊपर ज़्यादा स्प्रे का ख़र्चा होता है। सिर्फ इसका मटेरियल आपने ठीक बनाना होता है। ये 14 इंच गमले के अंदर लगी हुई है, माशाल्लाह देख सकते हैं। ये बुशी है और हल्दी भी है, बेहतरीन क्वालिटी और ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। तो ये एक चल बड़ी आसानी के साथ जाती है। अगर गार्डन में लगाएंगे, 10-10 फुट के कैप पर लगाएंगे, तो इसको बुशी बना के, कटिंग बना के डिब्बा बनाएं, कोई डिज़ाइन बनाएं या इसी तरीके से छोड़ेंगे तो ये पौधा खूबसूरत 12 महीने के लिए हमेशा चलता रहेगा। इस जैसे पौधे लगाने चाहिए। इसको भी खुराक इसकी भी वही है, डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही है और इसके अलावा इसकी ज़्यादा कोई केयर नहीं है। आगे आ जाते हैं जी, ये वाला पौधा जो है, ये खलीफे का पौधा है। हल्के हल्के से इसके साइड से कट बने होते हैं, वेरीगेटर जैसे ये वाले हैं। तो ये पौधा बहुत खूबसूरत लगता है। सर्दी के अंदर आके इसके पत्ते वगैरह जो है ना, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के से येलो होके ख़त्म होते जाते हैं। तो बहरहाल आप ऐसा किया करें, जब ये पत्ते, अभी सर्दी का मौसम गुजर जाएगा तो उसके बाद आपने इसको ऊपर से तकरीबन इसको 1-1 फुट, अगर ज़्यादा हाइट है तो 2-2 फुट, अगर कम है पौधा दरमियाना है, जितना आप इसको नीचे रख के सिर्फ 2 या 1.5 फुट आपने गमले के पास छोड़ना, थोड़ा सा ऊपर आके इसकी कटिंग कर देंगे तो ये बड़ा बेहतरीन बुशी भी बनेगा और ख़ूबसूरत भी लगेगा। कॉम्पलें भी इसकी ज़्यादा होंगी तो इसके पत्ते भी शाइनिंग वाले खूबसूरत रहेंगे। तो इसकी वाटरिंग की सेटिंग ये है कि वाटरिंग आपने इसको सर्दी में कम करनी है, गर्मी के अंदर इसकी वाटरिंग के 2 टाइम रखनी है। आगे आ जाते हैं जी, ये एक पौधा इनके पास ये है काले पहाड़ का। ये काला पहाड़ पौधा ऐसा है, इसके अंदर खूबी क्वालिटी ये पाई जाती है कि ये ज़्यादातर एक पहाड़ी पौधा है, ठीक है। तो इसकी खूबसूरती यही है कि ये पौधा जो है, ये अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म के, जिस तरीके का इसका जी चाहता है, ये एक डिज़ाइन बना लेता है। डिज़ाइन बनाने के साथ साथ ये 14 इंच गमले के अंदर लगा हुआ है। अगर आपको मैं ये भी बता दूं, इस पौधे को अगर किसी खुली जगह पर लगाया जाए तो इसका 20 से 30-40 मन वज़न तक भी इसका हो जाता है और आम बंदा इसको उठा नहीं सकता, इसका इतना वेट होता है। ये 14 इंच गमले के अंदर लगा हुआ है, अभी भी इसका काफ़ी वेट है, लेकिन ज़्यादा बढ़ गया तो फिर इसको किसी क्यारी वगैरह में लगाना पड़ेगा। और दूसरा आपको ये बता दूं
कि आपने ज़्यादा हाथ वगैरह इसके साथ टच नहीं करने। इसके अंदर जरासीम होते हैं, वो जरासीमों की वजह से आपके हाथ जो है ना वहाँ पर एक जलन सी भी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, ये एक पौधा जी है यूके का। ये इसी तरीके से एक आउटडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो इसको 5-6 दिन के बाद वाटरिंग दिया करें तो ये इंडोर में भी चल जाएगा, लेकिन पत्ते जो है इसके थोड़े से कलर चेंज कर जाएगा। अगर बाहर आप इसको लगाते हैं तो ये बेहतरीन चलता है, लेकिन आप भी इसको कोशिश किया करें क्यारी के अंदर ही लगाएं। दूसरा, कोशिश करें कि इसको किसी तरीके से स्ट्रेट अगर ये जाएगा तो ज़्यादा इसका व्यू अच्छा आएगा और ख़ूबसूरत भी ये पौधा लगेगा। तो इसकी खुराक भी यही है, इसको डीकम्पोस्ट गोबर खाद डाली जाए और दूसरा जो है महीने में एक दफ़ा इसकी गोडी की जाए तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। ये मैंने जो प्लांट्स मैंने बाहर रखे हुए हैं उनकी अपडेट मैंने आपको दे दी है और साथ साथ में आपको केयर के बारे में भी समझा दिया है। तो इंशाल्लाह जो अभी ये वाला जो हम रेडी काम हो गया तो इसके बाद जो है ना तो अगर आपका किसी प्लांट्स पौधे के हवाले से कोई सवाल अगर होगा तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर देना, उसके मुताबिक मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।